हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक छोटी सी क्लास में। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो मैं भी जिंदाबाद हूँ, आप भी जिंदाबाद बने रहो। ठीक है, तो एक हम ग्रामर के पोर्शन में बात करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। क्या के बारे में? टेंस के बारे में। तो आप जानते ही होंगे कि टेंस क्या होता है। टेंस ग्रामर का एक ऐसा अहम हिस्सा है जो टेंस ग्रामर, अगर टेंस ना आए तो ग्रामर का कोई मतलब ही नहीं है। जो आ जाए तुम पर, तुम उसे हिला भी नहीं सकते ग्रामर को, अगर टेंस ना आते तो उसी की एक तरफ ले जा रहा हूं तुमको, क्या टेंस क्या होता है और क्या नहीं। आ जाइए, तो हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर का टेंस। TENSE। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल या समय। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। ये 3 प्रकार के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो हिंदी में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस को बोलता है वर्तमान काल, पास्ट टेंस को भूतकाल और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल। तो प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो चल रहा है, ना तो गुजरा हुआ और ना ही आने वाला, बीच का जो चल रहा है। प्रेजेंट टेंस का सीधी सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट टेंस का कोई तोड़ ही नहीं है, उसका कोई प्रावधान ही नहीं है कि प्रेजेंट टेंस क्या है, क्या नहीं है और कहाँ है। जो अभी प्रेजेंट में है वो प्रेजेंट काल है, और जो गुजर गया वो भूतकाल में पहुंच गया, और जो आने वाला है वो भविष्य काल में। तो हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस है जो अभी चल रहा है, ना तो आया है और ना ही गया है। जो अभी चल रहा है वो ही प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस की हम पहचान कैसे करेंगे? प्रेजेंट टेंस की सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगी, फुल स्टॉप होगा। ये तो सिंपल टेंस है। वो पहचान कैसे करनी है? तो पहचान का एक सीधा सा मतलब है कि टेंस के अंत में है शब्द है, टेंस के अंत में है शब्द है तो वो प्रेजेंट टेंस है। मतलब वो जाता है, वो खाता है, वो आ रहा है, मैं जा रहा हूं, वो आता होगा, मैं जाता हूँगा, मैं कल आगरा आया था। ये तो पास्ट में पहुंच गए, आया था। मैं कल आगरा आता हूं, ये है प्रेजेंट टेंस। यानी सीधी सी बात, वाक्य के बिल्कुल अंत में है, हूं, हा जो भी आए, हा आना चाहिए, ये वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं। कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन से?
नंबर 1 इंडेफिनिट, इंडेफिनिट। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 परफेक्ट। नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इनकी हम कैसे पहचान करेंगे? इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? ताती ते। क्या इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? ताती ते। तो प्रेजेंट में तो ताती के बाद क्या लग जाएगा? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। तो क्या होगा इंडेफिनिट का? ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, ता है, ती है, ते है। जैसे मैं खाना खाता हूं, वे क्रिकेट खेलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ आ जाए, ये होगा रहा है, रही है, रहे हैं और हुआ है, हुआ है, हुई है, हुए हैं। इसका एग्जांपल देख लो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या एग्जांपल है। ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल लिख लो। ही गोज टू SCHOOL। नहीं ऐसा नहीं है, हिंदी में ही पहले पढ़ेंगे। ता है, ती है, ती है। ठीक है, इंग्लिश छोड़ो अभी। जैसे मैं विद्यालय जाता हूं। क्या हुआ? जाता हूं, हूं आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसे ही कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। तो एग्जांपल, मैं विद्यालय जा रहा हूं, यानी सीमा विद्यालय जा रही है। सीधा सिंपल। वो खाना खा रही है, ऐसा कर लो। वे खेल रहे हैं, वे खेल रहे हैं, रहे हैं आ गया, इसमें ता आ गया था। रहे हैं, वे खेल रहे हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वे खेल रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्लियर हुआ। परफेक्ट की तरफ आ जाए। परफेक्ट का सारा सिंबल होता है मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एग्जांपल भी देख लीजिए। एग्जाम्पल होगा
सीमा खाना खा चुकी है, राधा पढ़ने जा चुकी है, वो आगरा निकल चुका है, वगैरह वगैरह जो भी चुका है चुकी है। तो अब सीधी सी बात है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी एग्जाम्पल में लिख लो, सीमा खाना खा चुकी है, चुकी है आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी सीमा खाना खा चुकी है। तो ऐसा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कॉन्टिन्यूअस की तरह समझ लो। कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, प्लस उसमें टाइम भी दिया होता है, टाइम भी दिया होता है। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, अथवा हुआ है, हुई है और हुए हैं, प्लस समय। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए, यही समझ लो, वे खेल रहे, वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, वे 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं, वो 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। यानी समय होना चाहिए, पूरा कंटिन्यूअस की तरह है, लेकिन प्लस समय और है उसमें टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लो, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, यानी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये तो रहा कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है, इसमें टाइम और आ गया 2, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। तो बात समझ में आई। प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को भूतकाल कहते हैं और फ्यूचर टेंस को भविष्यकाल कहते हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है हा से, हा से होती है, अंत में जो भी हा आ जाए प्रेजेंट टेंस है। जैसे वो खाना खाता है, वो पानी पीती है, वो खेलता है, वो पढ़ती है, वो बाजार जाता है, वो वगैरह वगैरह, जो भी हा आना चाहिए पास में प्रेजेंट टेंस होता है। और इंडेफिनिट की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। जैसे एग्जाम्पल, मैं विद्यालय जाता हूँ, वो खाना खाती है, मैं आगरा जाता हूँ, तुम खेलते हो, तुम ज्यादा बात करते हो, जो भी है ता है, ती है, ते है, ये आना चाहिए। ऐसे ही कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। बाद में रहा है, रही है, हुआ, हुई, जो भी आए आना चाहिए। यानी वे खेल रहे हैं, वे टीवी देख रहे हैं, मैं आगरा जा रहा हूं, वो खाना बना रही हैं, माताजी खाना बना रही हैं, वगैरह वगैरह, हा है, ही है, हु है, ये आना चाहिए। बाद में रहा है, रही है आना चाहिए। परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। यानी एग्जाम्पल, सीमा खाना खा चुकी है, वे बाजार जा चुके हैं, वे घर पर आ चुके हैं, मेहमान घर पर आ चुके हैं। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट
टेंस की बात हो गई। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तरफ आइए। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं प्लस समय। इसका विशेष ध्यान रखो, समय। समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में समय आता है, और बाद बाकी कंटीन्यूअस की तरह ही है, लेकिन उसमें समय ऐड हो गया है। तो यानी वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, वे अगले 1 दिन से टीवी देख रहे हैं। समय आना चाहिए, और रहा है जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसी की तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस प्लस समय होता है उसमें। ठीक है साहब। प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब देखो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैं रेज करने वाला हूं। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, एग्जांपल हटा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट्स की हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू या डज। ये 2 हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं इज, आर, एम। 3 होती हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब, इज, आर और एम। इसकी ये 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इज, आर, एम। डू या डज ये लगाते हैं हम, इज, आर, एम होती हैं। इज तो इज सिंगुलर वर्ब, यानी इज एक वचन के लिए, आर बहुवचन के लिए, और एम आई के लिए, अपने लिए, मेरे लिए, आई। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज और हैव। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं हैज बीन और हैव बीन। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ, एक वचन के साथ हैज बीन, बहुवचन के साथ हैव बीन। ये हो गई हेल्पिंग वर्बों की बात। प्रेजेंट टेंस, ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब ये रही, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। ये पास्ट टेंस क्या होता है। भूतकाल, जो गुजर गया है वो अब दौर ना आएगा, ये भूतकाल होता है। जो गुजर गया उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। गाना भी तो है, जो गुजर गया वो दौर ना आएगा। भूतकाल, ये भी इसका, इसकी पहचान कैसे होती है, था से इसकी पहचान होती है। था, वो जाता था, वो पढ़ता था, वो पढ़ता था, वो बहुत शरारती था। वो चला गया, जाने दो, बहुत शरारती था। यानी था से इसकी पहचान होती है। इसके भी 4 भाग होते हैं, इसके भी 4 भाग होते हैं। इसे मिटा देते हैं प्रेजेंट टेंस को, इसका काम खत्म हो गया है। पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं। इसके भी 4 भाग होते हैं। नंबर 1 इंडेफिनिट, नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, और नंबर 4
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके भी चार भाग, प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग, पास्ट टेंस के भी चार भाग और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग। तो इसकी क्या पहचान होती है? था आ जाएगा बस, बाद बाकी जो है वो सेम ही रहता है। था आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब बदल जाएंगी, परिभाषा में कोई अंतर नहीं है। था परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, बस बाद का शब्द बदलेगा। था वहां ता है था या ता था। तो परिभाषा हो जाएगी ता था, ती थी, ते थे। वो जाता था, वो आती थी, बहुत पढ़ाई करता था, वे बहुत क्रिकेट खेलते थे। बाद में था आना चाहिए बस, पास्ट इंडेफिनिट में यही काम है। एग्जाम्पल ले लो, क्रिकेट खेलते थे, खेलते थे आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूअस में क्या होता है? वह रहा है, वह यहां रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा हुआ था, हुई थे, हुई थी, हुए थे। एग्जाम्पल, वो पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा था, वो आ रहे थे, वे क्रिकेट खेल रहे थे, वे खाना बना रहे थे। तो लिख दो, मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था। ऐसे ही परफेक्ट किया जाओ, चुका था, चुकी थे, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। एग्जाम्पल, सीमा खाना खा चुकी थी, सीमा खाना खा चुकी थी, वो क्रिकेट खेल चुके थे, वो आ चुके थे। चुकी थी आनी चाहिए बस, पहचान इसी से हो जाती है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस इसी की तरह रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन टाइम आ जाएगा इसमें भी। रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा हुआ था, हुई थी, हुए थे। प्लस टाइम जरूरी है इसमें। सीधी सिंपल सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसमें टाइम आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल,
वे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। यानी खेल रहे थे आ गया, मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और 4 घंटे से, तो क्या हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय आ गया ना। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी जिसकी पहचान होती है ता था, ती थी, ते थे, वे क्रिकेट खेलते थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, एग्जाम्पल में पढ़ रहा था। पास्ट परफेक्ट टेंस, चुका था, चुकी थी, चुके थे, सीमा खाना खा चुकी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, प्लस टाइम, वे 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। वे 4 घंटे से, ये पास्ट टेंस का पोर्शन हो गया। इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे अभी हम, इसकी हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, कैसी हेल्पिंग वर्ब है ये देखेंगे हम, क्या होता है, कैसे चेक करते हैं हेल्पिंग वर्बों को, सब कुछ देखने वाले हैं। कैसे पहचान होगी कि ये कौन सा टेंस है, कौन सा नहीं है। तो हम एग्जाम्पल मिटा देते हैं और हेल्पिंग वर्ब को नया डालेंगे। पढ़ रहा हूँ, वीडियो चल रही है। कहाँ वीडियो चल रही? नहीं, आकाश पढ़ रहा है, आकाश सवेरो पढ़ो। एग्जाम्पल हटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल हटा रहे हैं और एग्जाम्पल हटाकर और हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या नहीं हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, एक हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, सिर्फ और सिर्फ डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, वाज अथवा वर। एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर, लेकिन आई के साथ हमेशा वाज ही आती है, क्योंकि आई एक बहुवचन माना गया है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई को एक वचन माना गया है, इसीलिए उसके साथ वाज आएगी, ना कि वर, वाज। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है एकमात्र हेड, हेड हेल्पिंग वर्ब होती है, ये बहुवचन और एक वचन दोनों के साथ लगाई जाती है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हेड भी, ये भी एक ही है, दोनों के साथ यूज की जाती है। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। ये तो हो गया हमारा पास्ट टेंस का पोर्शन, नोट कर लो। अब हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, क्या होता है ये फ्यूचर टेंस, तो इसे मिटा रहे हैं। फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ना तो अभी चल रहा है और ना जा चुका है, लेकिन आने वाला है, उसे भविष्य काल कहते हैं। आने वाला कल क्या कहोगे, भविष्य काल। जो बीत गया वो कल, वो तो भूतकाल। जो चल रहा है प्रेजेंट काल यानी वर्तमान काल, और जो आने वाला है
भविष्य काल। इसकी ओर एक नजर डालेंगे, क्या होता है। इसकी पहचान होगा, इसकी पहचान गा से जान लो। गा आना चाहिए लास्ट में, गा गी गे, गा गी गे, गा गी गे। तो इसके भी चार भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के चार भाग, पास्ट टेंस के चार भाग और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग। पास्ट टेंस के चार भाग, प्रेजेंट टेंस के चार भाग और फ्यूचर टेंस के चार भाग। चारों टेंसों के चार चार भाग होते हैं, तीनों टेंसों के चार चार भाग होते हैं। और अब हम देखेंगे, अब फ्यूचर टेंस देखेंगे। फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्यूचर टेंस जो आया नहीं है, आने वाला है, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। ये फ्यूचर टेंस होता क्या है, एक नजर डालेंगे। इसकी पहचान कैसे होगी, यहां लिख दो गा। इसकी पहचान गा से होती। इसकी पहचान होगी होगा, होगा है, इसकी पहचान होगी होगा, होता था, ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, ता होगा, ती होंगे, ती होगी, ते होंगे। एग्जाम्पल, वे पढ़ते होंगे, वे पढ़ते होंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ता होगा, ती होंगे, ते होंगे। एग्जाम्पल, वे पढ़ते होंगे, वे आते होंगे, मैं जाने वाला हूं, अभी गया नहीं हूं, जाने वाला हूं। ऐसे ही कंटिन्यूअस की तरफ आओ। कंटिन्यूअस की होगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अथवा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे। एग्जाम्पल, वे जा रहे होंगे, उनके साथ चला जाना, वे जा रहे होंगे, वे आगरा जा रहे होंगे। पढ़ते होंगे, इस पर ध्यान रखो, जा रहे होंगे, इस पर ध्यान रखो। ऐसा ही परफेक्ट टेंस में आ जाओ। चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एग्जाम्पल, राधा, राधा नहीं मीरा लो, मीरा गाना गा चुकी होगी, चुकी होगी आ गया, समझ जाओ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। चुकी होगी, मीरा गाना गा चुकी होगी, अभी गाया नहीं है, गाने वाली है, गाया नहीं, गा दिया, चुकी होगी, गाना गाकर, गाना गा दिया उसने, चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चला गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाओ।
कंटिन्यूअस की तरह भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, हुआ होगा, हुए होंगे, हुई होगी, प्लस टाइम। टाइम का विशेष ध्यान रखो, ये टाइम नहीं तो गड़बड़ कर देगा। टाइम दिया होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, वो टाइम नहीं दिया होगा तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। एग्जाम्पल, वो 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, वो 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे, वे 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडेफिनिट का मतलब ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, एग्जाम्पल वे पढ़ते होंगे। कंटिन्यूअस का मतलब रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगे, हुए होंगे, एग्जाम्पल वे आगरा जा रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, मीरा गाना गा चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगे, हुए होंगे, प्लस टाइम, वे 2 घंटे से पढ़ा रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब की और एक नजर डालेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होती है इसकी। तो एग्जाम्पल मिटा दे रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे भी, एग्जाम्पल ही बहुत है मिटाने को, और क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल, विल अथवा सेल। लेकिन आई बी के साथ अगर सेल आ गया, बाकी सभी के साथ विल आएगा, और अगर आई बी के साथ विल आ गया तो बाद बाकी के साथ सेल ही आएगा, ये ध्यान रखना। कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल बी और सेल बी। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और सेल बी। और फ्यूचर परफेक्ट की होती है हेल्पिंग वर्ब विल हैव और सेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग होती है विल हैव और सेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल हैव बीन, कॉमा अथवा सेल हैव बीन। ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। फ्यूचर टेंस इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल सेल। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगे, हुए होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल बी और सेल बी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव और सेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, हुआ होगा, हुई होंगे, हुए होंगी, प्लस टाइम, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, सेल हैव बीन। ये तो हो गया टेंसों के बारे में, टेंस क्या होता है क्या नहीं होता है, टेंस की बात हुई है। टेंस एक तरह की ग्रामर पोर्शन का नींव मान लो। जैसे मकान खड़ा करते हैं तो नींव होती है नीचे, जितनी अच्छी नींव होगी उतना ऊंचा मकान भी बना लेंगे। अब नींव ही अच्छी नहीं है तो मकान कहां से बन जाएगा, एक बात ये होता है। यानी बेसिक क्लियर करो
बाद बाकी ऊपर का तो सब क्लियर हो ही जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और बाकी सब हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज हमने टेंस क्लियर करा दिया, तीनों टेंस क्लियर करा दिए, और तीनों के 4-4 भाग होते हैं वो भी क्लियर करा दिए, सारी हेल्पिंग वर्ब बता दी, सारे टेंसों के एग्जाम्पल बता दिए, क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं, सारा पहचानने का तरीका बता दिया, कैसे क्या पहचानेंगे और क्या नहीं। बात बाकी अब कल देखेंगे। धन्यवाद, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए, और आगे पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।